नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, अपने देश की गुलामी की कहानियां लगभग हर किसी ने पढ़ी होगी या सुनी होगी, लेकिन अगर कोई आपसे यह पूछे कि मुगल और अंग्रेजों में देश को सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाया, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान अंग्रेजों या मुगल में से किसने सबसे ज़्यादा पहुँचाया। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। ऐसे में दोस्तों, जब भारत में पहली बार अंग्रेजों का आगमन हुआ था तो उस समय मुगल का दौर चल रहा था। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन 24 अगस्त 1608 ईस्वी को पहली बार हुआ था। अंग्रेजों का भारत में आने का एक ही उद्देश्य था, भारत में व्यापार करना। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में पहली बार जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ की अगुवाई में भारत के सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में खोला था। इस तरह से दोस्तों, अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत में शासन किया। अंग्रेजों ने इन 200 सालों में भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति से राज करना शुरू किया। वही दोस्तों, मुगलों की बात करें तो भारत में अंग्रेजों से पहले मुगल का राज था। इतिहासकार बताते हैं कि मुगलों ने भारत में लगभग 300 सालों तक राज किया था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। वही दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत को मुगलों ने या अंग्रेजों ने किसने सबसे ज़्यादा लूटा। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भारत को मुगलों और अंग्रेजों ने दोनों ने हर तरीक़ा से नुकसान पहुंचाया था। इन दोनों ने ही भारत का खजाना लूटने का काम किया था। लेकिन दोस्तों, जहां तक लूट की बात होती है तो मुगलों की तुलना में अंग्रेजों ने भारत से ज़्यादा लूट की थी और साथ ही साथ बहुत सारे अन्यायपूर्वक काम किया था, जिसके कारण मुगलों से ज़्यादा नुकसान भारत को अंग्रेजों ने पहुँचाया था। वही दोस्तों, मुगलों की बात करें तो मुगल सम्राटों ने अपने आक्रमणों में धन संपत्ति की लालसा के कारण भारतीय समूहों और संस्थाओं को लूटा। लेकिन दोस्तों, मुगलों ने धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंदू और सिख मंदिरों और बहुत सारे स्कूलों को नष्ट कर दिए। इस तरह से दोस्तों, हम कह सकते हैं कि नुकसान तो दोनों ने ही पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक नुकसान ज़्यादा पहुंचाया था। वह भारत से रुपये पैसे लूटकर अपने देश ले गए थे, जिससे उनका देश विकास होने लगा। वही दोस्तों, मुगलों की बात करें तो मुगलों ने यहाँ से लूटकर यहीं पर लगाया। इस वजह से मुगलों ने आर्थिक नुकसान तो कम पहुंचाया, लेकिन इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक नुकसान को सबसे ज़्यादा मुगलों ने ही पहुंचाया। दोस्तों, इस देश में जहां मुसलमान बिल्कुल नहीं था, उसी देश में बहुत सारे कई लोगों को पकड़कर मुसलमान बना दिया गया। यहाँ की सांस्कृतिक भव्य इमारतों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ के बहुत सारे प्राचीन मंदिर को तोड़े गए। भारत के जो भी प्राचीन विरासत था उसे जलाने और तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा, तक्षशिला जैसे को मुगल ने ही नुकसान पहुंचाया। जैसे दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर को मुगलों ने ही नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे मंदिर को मुगलों द्वारा तोड़े गए थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के समय तो कई हजार मंदिर एक साथ तोड़े गए थे। इस तरह से दोस्तों, मुगलों ने इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, उस समय लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा। दोस्तों, मुगलों की इस कोशिश का परिणाम यह हुआ कि भारत में जहां मुस्लिम बिल्कुल नहीं थे, वहां आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं। दोस्तों, इन्हीं मुसलमानों के कारण भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत के टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। और दोस्तों, बाद में पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। दोस्तों, आज की बात करें तो आज भारत में लगभग 20% मुस्लिम आबादी है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम विदेश से चलकर नहीं आए थे। यह सब यहीं के लोग थे जिनके धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार देखें तो भारत को सांस्कृतिक नुकसान सबसे ज़्यादा मुगलों ने ही पहुंचाया, जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आदमी आर्थिक संकटों का तो सामना कर सकता है, उसकी भरपाई किया जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि मुगल ने इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।